हिसार के पास पड़ने वाले पायल गांव की एक बहू की ईंट मार मार के हत्या कर दी गई। कुछ इस तरीके के आरोप जो है पायल गांव के लोग इस वक्त लगा रहे हैं। आपको बता देते हैं, दो लोगों के बीच के अंदर जो है पहले से ही विवाद चल रहा था पंचायती रास्ते को लेकर के। उसके अंदर गली के रास्ते को लेकर के काफ़ी समय से इनका विवाद चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो है कल रात का एक वो मंजर था पायल गाँव का, जहाँ पर पूनम नाम की पायल गांव की बहू की हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा विवाद, वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था? रोड़ा आया था जी। क्या हुआ था कल? पूरी बात है। कल तो वो रोड में ताड़ आ रहा था जी। अच्छा। और उसने बराना में उठा लिया। अच्छा। उसने मारे लगी। मुझे बताइए, जब आप लोग मौके के ऊपर पहुंचे थे उस समय क्या हुआ था? उस टाइम जो पूनम नाम की जो लड़की थी जी, उसको मार रखा था जी ने। क्या शरीर के ऊपर कोई चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे? शरीर के चोट के निशान तो नहीं थे जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस समय ये पूरा विवाद चल रहा था उस समय किन किन दो लोगों के बीच के अंदर लड़ाई चल रही थी? लड़ाई नहीं, हम लड़ाई के बाद में जो लड़की वो खत्म हो रही थी उसके बाद में हम गए थे, हमने देखी वो चारपाई पे लेटी हुई थी। मुझे ये बताइए, विवाद है क्या पूरा? किस बात को लेकर के ये पूरा विवाद? रास्ता का विवाद है जी। क्या है पूरा बताइए शुरू से। किन के वहाँ बीच कई में विवाद चल रहा है? रमेश और अनिल के बीच में और उसकी मम्मी के बीच में, अनिल की कई दिन से विवाद चल रहा था, 2 साल से लगभग। पहले भी 2-3 बार मारपीट की है रमेश के साथ। अब 15 दिन पहले भी मारपीट हुई थी। रास्ते में गाड़ी हटा देने, रोक देने दी। उसका ट्रैक्टर बाहर खड़ा है गाँव से, उसको घर नहीं पड़ने देने। कल घर बढ़ने आया, उस टाइम उसको उठा लिया और उसकी बहू थी जो खाट पे किस हालत में थी उसको हमने नहीं पता जी, वो मरी हुई थी उस टाइम। हत्या के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। कितने प्रतिशत आपको लग रहा है कि ये हत्या का ही मामला है? हत्या का जी। कैसे? कैसे कि जी, जिस तरह रास्ता रोक लिया, रास्ता रोकने के बाद में यो आया हरिवाड़ा में से और घर से उठा के और उसको मारपीट कर दी। कुछ ईंट पत्थर बरसाने की भी बातें इस वक्त कही जा रही हैं कि अनिल फौजी की तरफ से, रेनू की तरफ से। इसके घरवाला था ये, जैसे ही जो रोड में से आया है आप इसके चेक करो, यहाँ पर तो उसको लता गाल दिया, निशान पड़े, ऊपर लता ढक लिया। बाद में इन्होंने क्या किया है, अनिल पनील ने जो भी किया है उसकी घरवाली को कैसे मारा है वो गांव ने नहीं देखा। पुलिस से डरते भी हाथ नहीं मत लगाना, काम कटाया। बाद में आई पुलिस जी तो किसी चीज को मत छुआ। मेन बात तो है इरादा कत्ल था। उस सोरे का वो बयान लो आप। उसका यहाँ गेटी के गाल लिया था, वो तो रुके रख के मारे पड़ोसी। इसकी माँ बाजी रहा, मेरा बेटन गाम राम बचाओ, बहुत हाहाकार होया गम में। तो वह कौन चढ़ा, अरे मेरी बहू मार दी, मेरे छोरन मार देंगे जी। गुली जोड़ी लगती है पीछे, वहाँ बाजी ये पड़ोसी वगैरह वगैरह है। मार बर के तो पछाए से जी। बाद में आध घंटे 25 मिनट बाद में SHO साहब गया, बोला भाई किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। मेन बात तो से जिया मारने का मत गए थे। लल्ला लल्ला लुगाई पताई आगे भी टोड़ा पड़दी उड़ा सांपा शर्मक है जी। इसकी जान बच गई नहीं, वो भी खत्म था। मेन बात से इसकी कोडे बना लो, कुछ सांस इरादा मरने का था बस। थोड़े सांस आते इमीडिएटली गाड़ी लाए हैं। गाड़ी ले के उसको उसी टाइम बेहोश था जी रमेश। गेटी का निशान देख लो, मुद्दा दिखता अभी भी आपको। यहाँ इतने निशान पड़े, जल ऊँट का गरण ला रखी है, ऊँट का गरण ला कर देना मुंज के जरूरत न्यू ला रखी। छोड़ आप खींचने की बातें कह रहे हैं, पूनम को कहाँ से खींच करके कौन लेकर के आया? खड़े थे जी। किसके घर से खींच करके लेकर के आए? खुद के घर से मार करके वो आए होंगे, हमने के पिताजी वो मान ले पहले उसका घरा गया ना। मैं उस टाइम पर वह सुत्ती पड़ी थी। मैं बोला अरे इसने संभालो, माँ हाथ लगा, ठंडी हो रही थी बिल्कुल। वो जो मारने वाले थे जो पूनम का घर पहले से ही थे, 10 मिनट या 15 मिनट पहले से जी। ये बाद में रिवाड़ा बेट चरा के आया था जी। उसने तो वो मार के निकले हैं जी। रमेश को पता नहीं था जी वो अंदर हैं के, रमेश को पता नहीं था जी। वो तो बाहर से आज उसने गेट पे से उठा के नहीं ले गए जी। उस टाइम उसने मार रखी थी, रमेश को भी नहीं पता था जी। जो पंचायती रास्ते का ये विवाद चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है? क्या रास्ता नहीं मिल पा रहा है? रास्ता है जी, खुला रास्ता है। गवर्नमेंट की जगह बना रखी, पंचायत ने गली बना के दे रखी। इसकी जो ये अनिल है नहीं, इसकी दादागिरी है जी उस रास्ते पे। रास्ता पंचायत का जी। हमने 15 दिन पहले पंचायत फैसला हो चुका था जी। रमेश ने पाँव पकड़ के उनके जी अनिल के और मतलब माफ़ी मांग ली थी, फैसला हो चुका था जी। ये फौज में था जी रमेश, यो अनिल जी। अनिल की माँ ने फौज में से बुलाया है जी उसको, 10 दिन हुए बुलाए ने। तो क्या ये कोई प्लान्ड मर्डर किया गया है? हाँ, पलायन। ये फिर फौज में से बुलाया जी अनिल को। हमने बोले अनिल को ना बुलाओ, उसने ड्यूटी करने दे।
ये नहीं बोले फैसला तार तक होनी हो, पंचायत को ये बोले जी अनिल की माँ फैसला हम करेंगे, बोला तार तक होनी हो, तुम जाओ उठ की। यहाँ पर खड़े लोग ये भी शक जता रहे हैं कि एक हफ्ता पहले भी मारने की प्लानिंग की गई थी। हाँ थी वो मन इसका गलत थी, इसका भाई का गए थे जी, इसकी गराली का गेटुआ मोच दिया था, ये पूछो ही ना। किसने? अनिल की माँ ने जी। मैं जी बम्बई नौकरी करता हूँ जी। अच्छा। और पीछे मेरी मम्मी और मेरी वाइफ रहती हैं। और लड़ाई झगड़े के और मेरे चाची ने आके उसकी गलपटी पकड़ दी, बोली तेरे को जान से मारूंगी मैं, तेरे को मैं मारूंगी। हमारे वाला तो हो गया और 5 दिन पास रमेश के साथ हो गया ये। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि ये मामला जो है दो भाइयों के बीच में ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। टेकचंद और लीलू राम के बीच में ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा था, जिसके अंदर से लीलू राम का बेटा था अनिल फौजी और टेकचंद का बेटा था रमेश, जिसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। टेकचंद जो है इस वक्त दुनिया में नहीं है। वहीं अगर बात की जाए अब जो है विवाद वो लीलू राम और रमेश के बीच के अंदर ज़्यादा गहराता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर कल की बात की जाए तो इसी विवाद के कारण कल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है झगड़े वो गांव के अंदर देखने को मिले थे। वहीं पूनम जो है रमेश की पत्नी, वो इसी झगड़े के बीच के अंदर कहीं ना कहीं हत्या का शिकार हो चुकी है। और वहीं पूरे गांव के लोग जो है आरोप भी लगा रहे हैं कि उसकी जो है प्लान्ड तरीके से हत्या की गई है। पूनम का पति रमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। बताइए कल क्या हुआ था? मैं भेड़ बकरी तरह के आया था और मेरे मकान के पास पहुंचा तो मेरे को उठा लिया और वो चारों लोग मेरे घर से बाहर निकले और उठा के अपने घर ले गए और मार पिटाई की। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। पूनम के साथ क्या हुआ था? पूनम के साथ जी पता नहीं, जो अंदर थी जी, मेरे को गेट से बाहर ही उठा लिया था। क्या ईंट पत्थर चले थे उस समय? बाहर तो कुछ ईंट पत्थर नहीं चले जी, मार पिटाई लाठी से चार्ज किया था जी। क्या शरीर के ऊपर कोई निशान भी दिखाई दे रहे थे? शरीर के ऊपर बाहर कोई निशान नहीं है जी। अच्छा, रास्ते को लेकर के आपका झगड़ा कब से चल रहा था? रास्ते का कई दिन से चल रहा है जी। आज़ाद नगर थाने में हत्या का मुकदमा इस वक्त दर्ज कर लिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या निकल करके आता है। क्या पूनम की हत्या की गई है या फिर जो है वो झगड़े के बीच के अंदर घायल होकर के उसने दम तोड़ दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।